तो आज की इस वीडियो में माता लक्ष्मी की वास के लिए, धन में निरंतर वृद्धि के लिए, लक्ष्मी की वृद्धि के लिए पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया है कि यदि हम जल में कौन से चीज को डालकर बेलपत्र की जड़ में डाल देंगे, चढ़ा देंगे, तो उससे हमारे घर में लक्ष्मी में वृद्धि होगी, माता लक्ष्मी का वास हमारे घर में होगा, हमारी आर्थिक स्थिति हमेशा अच्छी बनी रहेगी। तो उन्होंने इस उपाय को इस वीडियो में के बीच में बताया है, इसलिए आप इस वीडियो को संपूर्ण देखें, पूरा देखें, तभी आप उस उपाय को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान करने से, आधा अधूरा उपाय करने से फल नहीं मिलता है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, उपाय को अच्छे से समझें, जिसे स्वयं महाराज जी अपने मुख से बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस पावन कथा को और जानते हैं इस उपाय को। ऐसी कृपा कर दो कि भक्ति का जब एक आनंद जल इस चूनर पर पड़े तो ये एकदम साफ हो जाए। शिव भक्ति निर्मलता देती है, शिव भक्ति विश्वास देती है। कोई आपसे पूछे कि शंकर जी की कथा सुनने से क्या मिलता है, तो आप कह देना धन दौलत की तो नहीं मालूम, संपदा और वैभव की भी नहीं मालूम, पर शिव महापुराण सुनने से विश्वास और बल मिलता है कि आगे करना क्या है। शिव महापुराण सुनने से कोई बोले धन मिलता हो, दौलत मिलता हो। तुम लोग कुबेरेश्वर धाम गए थे, क्या सीहोर वाले महाराज ने 2-2 हजार रुपए दिए थे कि गाड़ियां तुम इतनी लेके आए हो, वो रोड से लेके यहां तक ढेर लगी है, तो गाड़ी में डीजल किसने डलवाया? कि बस सीहोर वाला महाराज आया था डलवाने के लिए। कौन डलवा? तो के साहब हमें ये तो नहीं मालूम, पर विश्वास मिला है, बल मिला है। शिव महापुराण धन दी की नहीं दी, संपदा दी की नहीं दी, और आपकी मनोकामना पूर्ण हुई नहीं हुई वो आपके ऊपर है। हम कोई गारंटी तो नहीं ले, हम तो इतनी गारंटी जरूर ले सकते हैं, जैसे सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा था। राजा परीक्षित बोल रहा था, महाराज 7वें दिन मरने वाला हूं, कृपा कर दीजिए। भगवान बोले, देख रहे दादा, मरेगा तो जरूर, मरना तो निश्चित है। बादाम खाएगा तो भी मरेगा, नहीं खाएगा तो भी मरेगा, गुलाब जामुन खाएगा तो भी मरेगा, नहीं खाएगा तो भी मरेगा, कहीं ऊपर पहाड़ पे जाएगा तो भी मरेगा, जमीन पे रहेगा तो भी मरेगा। कई कई तो ऐसे हैं कि बाथरूम से नहा के आ रहे थे, फिसल गए तो निपट गए। इनका क्या? तो गारंटी तो किसी की नहीं। सुखदेव जी महाराज ने भी राजा परीक्षित से कह दिया, देख रहे राजा परीक्षित, मरना तो निश्चित है, पर तू कह कि 7 दिन बाद सांप डसने आने वाला है और मैं सांप से बच जाऊं, तो इसकी गारंटी नहीं है। आपसे भी निवेदन हाथ जोड़ कर रहे हैं, आप सोचो कि हम कुबेरेश्वर धाम आएंगे तो हमारा यह काम होना चाहिए, ये की गारंटी नहीं है। यहाँ कोई भभूति नहीं दी जाए, ना बेल दी जाए, ना कोई अंडा उखाड़ के दिया जाए कि महाराज सीहोर वाला छू करेगा और निकल के बाहर आ जाएगा। यहां तो एक चीज की गारंटी है कि आप शंकर का अनुमोदन करोगे, शिव महापुराण की कथा श्रवण करोगे, और अगर विश्वास लेकर आए हो तो यहां तो विश्वास दिया जाता है और विश्वास लिया जाता है। यहां शिव के प्रति विश्वास जागृत करा जाए। एग्जाम में बैठने से पहले ही तुम सोच लो, फेल हो गया तो अगर तुम्हारे मन में आ गया कि फेल हो गया तो मतलब ये पक्का है कि तू तो गया। वर्णन किया गया कि पीपल के वृक्ष की जो जड़ होती है, बेलपत्री के वृक्ष की जो जड़ होती है, और आंवले के वृक्ष की जो जड़ होती है, इसके नीचे स्वर्ग का निवास होता है। किसका निवास है? स्वर्ग का निवास। अथर्ववेद में भी कहा और छंदो उपनिषद में भी वर्णन करा। एक पीपल, एक बेलपत्र, एक आंवला, इनके जो जड़ है वो जड़ के नीचे स्वर्ग का निवास। ये जहां लगे, बस एक बात का ध्यान रखिए उसके लिए कि जहां पर ये वृक्ष होता है और उस वृक्ष के नीचे बैठकर हम जब किस जल का सींचन कर रहे हैं, जैसे अभी आपको कहा था कि जल में अगर लाल चंदन मिला हो और आप बेलपत्री के जड़ में सींचन कर रहे हैं तो लक्ष्मी की आवक बढ़ेगी। कहीं पैसा अपना अटक गया, नहीं आ रहा, आएगा।
पीपल की जड़ में इत्र का जल, पीपल की जो जड़ होती है उसमें इत्र का पानी, थोड़ा सा जल उसमें थोड़ा सा इत्र का भाग हो महाराज, और आप भगवान पीपल देव पिपलेश्वर महादेव का स्मरण कर कर पीपल की जड़ में अगर जल चढ़ा रहे हैं, और मान लो शरीर में कोई कष्ट हो गया है, शरीर में कोई रोग हो गया है, कोई मालूम पड़े ये हाथ 4 दिन से दुख रहा है, या 4 दिन से ये नस दब गई है, या ये कमर दब रही है, तो आप 2-4 दिन कर देखो। कलश के अंदर जल, जल में इत्र का थोड़ा सा भाग, पीपल की जड़ के नीचे आप उसका सिंचन करिए पिपलेश्वर महादेव के नाम से। उस जल को थोड़ा सा भाग लेकर आ जाओ उसी में से जो चढ़ाया है, और उस स्थान पर जहां कष्ट है उसको लगाना प्रारंभ करिए। 2 दिन 3 दिन कर देखो। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है? सीवर वाला महाराज झूठ बोल रहा हो तो प्रैक्टिकल करने में क्या जाए, अपना करते रहो। जिन जिन ने प्रैक्टिकल करे उनका रिजल्ट यहां सामने है, जिन जिन ने करे। और अभी और पत्र देगा पढ़ने के लिए, अभी कहीं का भजन आएगा जब देख लेंगे। करते रहो। तीसरा महाराज, आंवले के वृक्ष की जड़, आंवले के वृक्ष की जो जड़ होती है इसके नीचे शिव महापुराण की कथा कहती है, विष्णु पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है महाराज कि भगवान नारायण स्वयं इस जड़ के नीचे अपना विश्राम करते हैं महाराज, इस जड़ के नीचे। प्रयास करा करो, 1 चुटकी हल्दी, कितनी? मात्र 1 चुटकी हल्दी, आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान हरि हर महादेव, कौन से महादेव हैं? हरि हर महादेव के नाम से रखकर उस पर पूर्व मुख कर कर, पूर्व की ओर मुख कर कर जल समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। आप अगर प्रयास करेंगे, शुक्रवार की शुक्रवार करें, या नवमी की नवमी करें, अष्टमी की अष्टमी करें, प्रदोष की प्रदोष कर लें, सोमवार की सोमवार कर लें, तो आंवले की जड़ के नीचे अगर हमने हल्दी रखकर जल का भाग समर्पित करा है पूर्वाभिमुख होकर, तो अगर व्यापार नहीं चल रहा है, 1 हफ्ता हो गया, बैठे हुए हो, कोई ग्राहकी नहीं है, तो 1 बार करो, दूसरी बार करने जाओगे तो आप अपने आप दौड़ कर जाओगे कि मेरा 1 हफ्ते से व्यापार अच्छा चल रहा है। आप दूसरी बार करोगे तो आपको ये ज्ञान उपदेश ये प्राप्त हो जाएगा, अपने आप रिजल्ट सामने आएगा कि हाँ, हमने आंवले के वृक्ष के नीचे हल्दी को समर्पित करा था, और उसको चढ़ाने के बाद हमने जो जल चढ़ाया है उसका फल हमको प्राप्त हुआ, उसका फल हमें मिला है, उसका फल हमें मिलेगा। कोई भी क्रम करे, हम फिर कहेंगे, फिर निवेदन करेंगे, कुआं खोदो, एक जगह खोदो, पानी निकलेगा। कभी यहां भटक गए, कभी वहां भटक गए, थोड़े दिन यहां आ गए, थोड़े दिन कहीं दूसरी जगह चले गए, फिर तीसरी जगह चले गए, चौथी जगह चले गए, भटक रहे हैं। अब बाबा से विनती करना, अब नहीं भटकूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, बहुत भटक ली, सारी दुनिया में जाकर घूमी आई, सबसे निवेदन कर कर आ गई, अब मेरे बस की नहीं बची, अब तो तेरा दरबार है और तेरा भजन है, इसके सिवाय कुछ नहीं करूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, इसके सिवाय कुछ नहीं करो। हमारा भजन मूल हो जाएगा। एक विदल और उत्पल 2 असुर हुए। पार्वती मैया ने जो भजन करा था, स्मरण करा था, शिव मिले थे, उनकी भक्ति दृढ़ थी। विदल और उत्पल ने एक बार माता पार्वती जी को देखकर बड़े आनंद के साथ उनकी ओर लोभित हो गए, उनकी ओर आसक्त हो गए। जो जो राक्षस, जो जो असुर भगवान की ओर लोभित हुआ, भगवान ने उसका कल्याण कर दिया। दुनिया के लोग संसार को देखकर लोभित होते हैं, ये कितनी सुंदर है, वो कितना सुंदर है, वो ऐसा है, वो वैसा है। हम काया देख रहे हैं,
केवल शरीर देखा। आधे से ज्यादा रिश्ते तो ये काया के चक्कर में गड़बड़ हो गए। लड़का अच्छा है ऐसा, लड़की बहुत बढ़िया है, दिखने में तो कई जोरदार। अब पहले का समय, आज का समय, पहले के जमाने में सूरत नहीं देखते थे, चरण देखते थे। आज के जमाने में चरण नहीं देखते, सूरत देखते हैं।